सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा की प्रवृत्तियाँ बताइए। आइए देखते हैं हम इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। पहले तो हमें थोड़ी सी भूमिका लिखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1375 से 1720 ईस्वी तक माना। इन्होंने भक्ति काल का वर्गीकरण दो धाराओं में किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में व्यक्त किया गया। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के साहित्य में निर्गुण शाखा का अपना अनूठा स्थान है। निर्गुण काव्य धारा संत काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। हम फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे। 5-6 विशेषताएं लिखनी है हमको। इसकी पहली विशेषता है निर्गुण की उपासना। निर्गुण की उपासना में हम लिखेंगे, सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अर्थात वे ईश्वर के सगुण रूप का विरोध करते हैं। जैसे कबीर ने कहा है, राम नाम तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यहाँ कबीरदास जी ने सच्चे राम को पहचानने की बात कहकर उसकी महत्ता को बताया है। हम जैसे जैसे बिंदु बनाएंगे उसके साथ हम 1-2 पंक्तियाँ भी लिखेंगे। पंक्तियाँ लिखने से हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। हमने यहाँ पे दूसरी पंक्ति दी है, निर्गुण राम जपुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यहाँ निर्गुण निराकार एकेश्वर निर्गुण सगुण से परे ईश्वर की भक्ति करने को कहा गया है, क्योंकि उस ईश्वर राम की गति दिखाई नहीं देती है। ऐसे परमात्मा का स्थान चारों ओर है। हमारा दूसरा पॉइंट है गुरु की महत्ता। भक्ति काल के संत साधक कवियों ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया है। उन्होंने सगुण ईश्वर को गुरु से श्रेष्ठ माना है। यह हमने पंक्ति दी है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब यही है, जब गुरु और गोविंद साथ खड़े हो तो हमें गुरु के चरण पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें बताया है। तीसरा बिंदु है आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन। निर्गुण शाखा में सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया गया। आडंबरों में तिलक लगाना, माला फेरना, व्रत रोजा रखना आदि पर प्रहार करते हुए उसे न अपनाने के लिए संतों ने कहा है, ये कबीरदास जी का दोहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मल का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यह कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें भारी दिखावे के बजाय शुद्ध मन से और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है, वर्षों तक माला जपने से मन के विकार जैसे कि लालच, क्रोध दूर नहीं होते हैं। इसलिए हाथ की माला छोड़कर मन को शुद्ध करना ही असली साधना है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए वे कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले, तुम मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की बलि, पीस खाए संसार। उनका कहने का मतलब यही था कि पत्थर की मूर्त में भगवान नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार ईश्वर हर हृदय में बसते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो पहाड़ की पूजा करना बेहतर समझते, न कि इस छोटी सी मूर्ति को जो चक्की से बहुत छोटी है। चौथा बिंदु है जाति पाति भेदभाव का घोर विरोध। निर्गुण भक्ति धारा में धार्मिक क्षेत्र में ऊंच नीच, छुआछूत आदि भेदभाव को मिटाने की कोशिश की है। वे मानते हैं कि भगवान जाति के नहीं भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस दोहे का यही अर्थ है, ईश्वर की भक्ति में जाति या भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। जो भी सच्चे मन से भगवान का भजन करता है वह ईश्वर का अपना हो जाता है। पांचवा बिंदु है व्यक्ति साधना हठयोग का महत्व। निर्गुण भक्ति धारा में व्यक्ति साधना को महत्व दिया है।
इन संत कवियों ने व्यक्तिक साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि की ओर और आचरण की पवित्रता की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इस पंक्ति का यही अर्थ है कि हे भगवान, मुझे केवल उतना ही धन या साधन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार से कोई साधु संत या जरूरतमंद भी भूखा न जाए। कबीरदास जी आत्मसंतोषी जीवन की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, ना हमारे जीवन में न कोई लोभ होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा त्याग होना चाहिए। ये दुआ हमें धन संचय के बजाय संतोषी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। छठा बिंदु है सत्संग, भजन एवं नामस्मरण। इसमें हम लिखेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परम आवश्यक माना गया है। वेद शास्त्रों को निरर्थक मानकर विज्ञानी उसी को कहेंगे जिसने 2.5 अक्षर पढ़ा है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर सत्संग को महत्व देते हैं। उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस दोहे का अर्थ यही है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कोई सच्चा ज्ञानी या विद्वान नहीं बनता, बल्कि प्रेम के केवल 2.5 अक्षर को समझने वाला ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान के ऊपर मानवीय संवेदना और प्रेम को रखना चाहिए। कबीरदास जी सामाजिक भेदभाव और पाखंड का विरोध कर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा होता है। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।